तो आज की इस क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट पेपर बी पढ़ने जा रहे हैं। त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद भी करेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं कि जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जो अपनी किस्मत को खुद रचते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं साहसी लोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से विशेषणम छांटिए। विशेषणम छांटिए तो इसका आंसर रहेगा गर्म गर्म। तीसरा है वर्ण व का उच्चारण। वर्ण व का उच्चारण क्या बनेगा, दंत प्लस ओष्ठ। चौथा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्था नासा किस देश में है, तो कौन से देश में, अमेरिका में। पांचवा प्रश्न है एक दिन भोज का पाठ में लेखक किससे बात करता है, किससे करता है, डायरी से। छठा प्रश्न है अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है, तो पुत्र के शिक्षक। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। पहला है दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं संधि। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेडेस रुपयों की राशि एकत्र की करोड़ों की। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। तीसरा है सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी, किसने लिखी, भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा है लाभ शब्द का विलोम डेडेस से, लाभ का उल्टा क्या बनेगा, हानि। पांचवा है बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है आवट। छठा है सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या बिखरा हुआ, तेज। ठीक है, तो आपके सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं, सही 60। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और आप सभी इनको अच्छे से कंप्लीट भी करें। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी पीर की मजार की जोड़ी रहेगी सूफी संतों की दरगाह। हेलन केलर की जोड़ी रहेगी आपकी स्वावलंबी महिला। रा के रूप रेफ एवं पदेन। ठीक है, अनुस्वार की जोड़ी है आ। पांचवी जोड़ी है कारा चिन्ह विभक्ति या परामर्श। ठीक है, छठा है आकाश शून्य खगोल मंडल, इसकी जोड़ी है अंतरिक्ष। ठीक है, मैंने यहाँ पर जोड़ी सही विकल्प, ठीक है, रिक्त स्थान ये इसीलिए भरे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, आप कम समय में अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला देखते हैं अंतरिक्षी यात्री कौन होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले। ठीक है, अगर सूरज ने बाहर किए तो कितने पुत्र जमाएगा। ठीक है, तो 10। मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खींचे खाई, तो भुजिया, बर्फी और लड्डू। चौथा प्रश्न है सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था, रिले रेस दौड़। पांचवा हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों में, झरनों से, बारिश के पानी में। ठीक है, छठा है पालोपी दिन कौन थे, दिन कौन थे, तो एक व्यापारी थे। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप प्रश्न को कंप्लीट करें। इसके बाद में सत्य को आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में हमारा छठा प्रश्न कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम तथा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में पत्र
संचार के कौन कौन से माध्यम थे। 13वां प्रश्न है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। और मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। पत्नी साहब गुजिया किन इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। ठीक है, 20वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, तेल का पापड़ बनाना, तेल का ताड़ बनाना। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, सॉरी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है अपठित गद्यांश है। इसमें नीचे दिए गए प्रश्न पढ़कर इसी में से आपको छांटने हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 में आवेदन पत्र है बुक बैंक से पुस्तकें लेने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए।